मार्केटिंग में आता है तो उसका पहला सपना होता है, कंपनी कोई भी हो, कि मुझे बनना है डायमंड। दूसरा सपना कंपनी कोई भी हो, ये ड्रीम होता है कि मुझे चाहिए यहां से कैपिंग। तीसरा ड्रीम होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कंपनी कोई भी हो, मुझे चाहिए इस कंपनी से 1 करोड़ रुपए का करोड़पति बनने का टैग। 4, एक इंसान के पास जब लग्जरी गाड़ी आ जाती है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है, खुशहाल हो जाती है। लोग हमें बोलते हैं कि क्या काम करते हो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्या काम करते हैं हम लोग लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं। हम लोग टीचर हैं। आपने देखा होगा, आप किसी टीचर के पास ट्यूशन लेने गए, क्या उसका पढ़ाया हुआ हर बच्चा टीचर बन पाता है? आपने किसी साइंस के टीचर के पास गए, उसका पढ़ाया हुआ हर बच्चा क्या साइंस का टीचर बन पाएगा? आप मैथ्स के टीचर के पास गए, आर्ट्स के टीचर के पास गए, पीटी करने गए, पीएमटी करने गए, नीट का एग्जाम देने गए, यूपीएससी की तैयारी करने गए, क्या उनका पढ़ाया हुआ हर बच्चा उनके जैसा बन पाता है? जब आप किसी भी कोर्स की तैयारी करने के लिए जाते हो तो उस टीचर पे भरोसा करते हो और उसके ऊपर समर्पित होकर पढ़ाई करते हैं जिसने खुद डॉक्टर नहीं बना है, जो खुद डीएम साहब नहीं बना है, जो खुद एसडीएम नहीं बने, जो खुद डॉक्टर नहीं बने, जो खुद इंजीनियर नहीं बने, लेकिन फिर भी हम एक होप, एक आशा और एक उम्मीद लेके जाते हैं कि हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं तो शायद हम बन जाएंगे। मेरी बात से सहमत है? मेरे दोस्त, आज जो टीचर आपके सामने आए, ये वो टीचर हैं जिन्होंने दिखावटी बातें नहीं की, जिन्होंने बनावटी बातें नहीं की। इन्होंने यहां पे आके तल ठोक के बोला, यही शिक्षा लेके मैं डायमंड बना हूं और मैं यहां पे बैठे बैठे एक आदमी को बना सकता हूं, क्योंकि पहले बने फिर बनाने की बात की। दूसरी बात, आप किसी भी टीचर के पास जाना, गारंटी नहीं है कि वो आपको अपने जैसा बनाने की गारंटी दे, लेकिन ये सबसे पहले आपको अपने जैसा बनाने की गारंटी देने के लिए रहता है। आज आप समझ के जाना कि आप रियल टीचर के सामने, रियल अध्यापक के सामने आज आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं साहब। मेरे दोस्त, आज एसडीबीएस वेलनेस की बात आ रही है, नेटवर्क मार्केटिंग की बात आ रही है, कामयाब होने की बात आ रही है, जिंदगी बदलने की बात आ रही है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्या जो लोग एसडीबीएस वेलनेस नहीं करते वो जिंदगी में कामयाब नहीं होते क्या? क्या जो लोग एसडीबीएस वेलनेस नहीं करते उनके पास लग्जरी गाड़ी नहीं आती क्या? क्या जो लोग ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते उनके घर परिवार बंगले उनके घर में नहीं होते क्या? मेरे दोस्त, सब होता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम इस इंडस्ट्री में काम क्यों करें, और इसी का जवाब मैं आपको देने आया हूं। आज दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो उसकी डिमांड है, उसको आपको पूरा करना पड़ता है। दुनिया में किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए आपको उसकी हर उम्मीद पे खरा उतरना पड़ता है, उसके लिए काबिलियत आपको बनानी पड़ती है, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे आपने जब हम एंट्री कर रहे थे तो आपने देखा होगा यहाँ के इवेंट कंपनी वालों की तरफ से बहुत सारे बाउंसर लगाए हुए थे, देखो आपने। अच्छा, बाउंसर में कोई आपने देखा 40 किलो का हवा के साथ उड़ने वाला खड़ा हो और आपको बोले कि मैं बाउंसर हूं, बाउंसर हूं, बाउंसर हूं? क्या आपको समझ में आएगा कि ये बाउंसर है? यानी कि अगर आपको बाउंसर बनना है तो सबसे पहले ये कि आपको जिम जाके डोले सोले बना के बढ़िया बॉडी बनानी पड़ेगी, अन्यथा कोई भी आपको बाउंसर की नौकरी। समझ में आ गया? यहाँ पे एंकरिंग कर रही थी, आप सारे लोगों का एंटरटेनमेंट था, आपको बोर नहीं होने दिया। लेकिन आप मुझे बताइए, जब कोई भी हमारी माता बहन 70 साल और 75 साल की होने के बाद आप क्या एंकरिंग करेगी, तो क्या आप इसी तरह से सुन पाते हैं? यानी कि एक लिमिट है, एंकरिंग कर रहे हो तो आपकी एक लिमिट है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। बाउंसर की जॉब कर रहे हो तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए कुछ कोर्स, कुछ पढ़ाई लिखाई, कुछ परसेंटेज आपके पास होने हैं, कुछ कंडीशन है। आप जब डॉक्टर बनते हो तो आपके लिए कुछ कंडीशन है, आप जब हीरो बनते हो तो कुछ कंडीशन है, जब आप राजनेता भी बनते हो तो कुछ कंडीशन है। आपने ऐसे ऐसे लोगों को देखा होगा जो 20-25 साल से राजनीति के अंदर अपना कैरियर बनाने के लिए अग्रसर हैं, पूरी तरीके से समर्पित है 25 साल से, और आज तक वो इंतजार करते हैं जीतना तो दूर, मंत्री बनना तो दूर, एक बार कैसे जैसे करके टिकट मिल जाए। लेकिन आज तक बहुत सारे लोग 50 साल बर्बाद करने के बाद भी जीतना तो दूर, आज तक टिकट भी नसीब नहीं होता है पार्टी का। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन एक उम्मीद के अंदर वो बैठा रहता है कि कभी तो शायद टिकट मिल जाएगी।
बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े लोग गृह मंत्री, मुख्यमंत्री बनने की तैयारियों में लगे रहते हैं। लेकिन आप देखिए नहीं, पिछले 30-40 सालों से लिमिटेड लोग ही तो हैं जिन्होंने आपके उत्तर प्रदेश पे राज किया। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आदमी आया, हमारे यहां इस भीड़ में से कोई भी आदमी उठा और उसने बोला चाहे कुछ भी हो जाए अब तो डायमंड बन के दिखाऊंगा। क्या किसी रैली में से कोई भी आदमी उठा और उसने बोला कि अब तो कुछ भी हो जाए अगला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं बनूंगा? इतनी हिम्मत करी किसी ने? क्या अगर इतनी हिम्मत करने की कोशिश भी की तो क्या ये संभव है? आज अब बॉलीवुड में देखो 4-5 हीरो हैं जिनके आसपास बॉलीवुड इंडस्ट्री घूम रही है। उसके अलावा भी तो किसी ने कोशिश की होगी लेकिन मौका नहीं मिला। क्रिकेट में देखो लिमिटेड है, 11 खिलाड़ी खेलेंगे, आप 1100 थोड़ा ही बन सकते। लेकिन हम लोगों के लिए इंडस्ट्री जरूरी क्यों है? ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए नहीं है जो जिंदगी में बढ़िया तरीके से सेट है। ये इंडस्ट्री रियल में उन लोगों की नहीं है जो कामयाबी, शोहरत और किसी न किसी बड़े ओहदे पे पहले। मेरा सवाल आपसे एक, और उस सवाल का जवाब आपका नेगेटिव आए तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है, अगर पॉजिटिव आया तो ये भी काम आपको नहीं करना चाहिए। सवाल का जवाब नेगेटिव आया तो ये काम आज ही करना चाहिए। और सवाल ये है कि आज अपने आप से एक सवाल करना रात को घर जाने के बाद कि मैं जीवन में क्या कोई ऐसा काम कर रहा हूं कि कल को मैं काम करूं या ना करूं। और एक कड़वा सत्य है, माफी चाहता हूं किसी को बुरा ना लगे, लेकिन सच्चाइयां हमेशा कड़वी ही होती है। मैं काम करूं या ना करूं, भगवान ऐसा कभी ना करे, लेकिन कभी अगर कुछ ऐसा हुआ, कोविड में आपने देखा हुआ था बहुत सारे लोगों ने कब सोचा था, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था और आपके कई जानने वाले, और कोविड की एक ऐसी महामारी आई जिसमें जो लोग स्वस्थ थे वो भी इस दुनिया से चले गए, जो कि मतलब नहीं होना चाहिए था ऐसा। क्या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं कि कल काम करूं या ना करूं, रहूं या ना रहूं, मेरे और मेरे परिवार को लगातार बढ़ते हुए कर्म में इनकम आती रहेगी? अगर आपके सवाल का जवाब आता है नो, तो मैं कहता हूं यस, AWPL आपके लिए है। अगर आपका सवाल का जवाब आता है यस, मेरे पास कोई ऐसा काम है कि मैं नहीं करूंगा तो भी पैसा आएगा, मैं नहीं रहूंगा तो भी पैसा आएगा, तो फिर मैं कहता हूं AWPL आपके लिए नहीं है साहब। क्योंकि AWPL नेटवर्क मार्केटिंग पैसिव इनकम के लिए की जाती है, यहां पे टीम बनाने के लिए की जाती है। टाटा ग्रुप ने, रिलायंस ने, आपके आइडिया ने, एयरटेल में एक बार सिम बांटे। आज हम हर महीने रिचार्ज कराते हैं, आज हर महीने हम बिल भरते हैं, क्या उनको पैसा जाता है कि नहीं जाता? क्यों जाता है? क्योंकि उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया। टाटा ने अपना नेटवर्क बनाया, एयरटेल ने अपना नेटवर्क बनाया, रिलायंस ने अपना नेटवर्क बनाया, मारुति ने पूरे हिंदुस्तान में अपनी गाड़ियां बेची। गाड़ी बेचने से कितना पैसा आया, इस बात से ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि गाड़ियों से हर महीने सर्विसिंग से वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। जब वो मेंटेनेंस के लिए जाते हैं तो बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो एक नेटवर्क है। मेरे दोस्त, जीवन में अगर कामयाब होना है, और इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना, इस दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कामयाब है और जिसके पास नेटवर्क नहीं है। अकेला अपने दम पे कामयाब है। आप दूरबीन लगा के दूर दूर तक देखना, कोई नहीं मिलेगा साहब। अगर राजनीति में कोई कामयाब है तो उसके पास भी नेटवर्क है, अगर बिजनेस में कोई कामयाब है तो भी नेटवर्क है, अगर एयरटेल आइडिया में कामयाब है तो उसके पास भी नेटवर्क है, अगर SBI, HDFC और PNB के अंदर कोई पैसे वाला है तो इन बैंकों के पास भी अपना नेटवर्क है, अगर LIC, ICICI के पॉलिसी करने वालों का बड़ा नेटवर्क है तो भी इनके पास नेटवर्क है। और जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आदमी इस दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसके पास नेटवर्क नहीं और पैसे वाला बन गया। लेकिन आप सोचिए, हम अगर नेटवर्क बनाए तो किसका बनाए? क्योंकि नेटवर्क बनाने के लिए अंबानी बनना पड़ेगा, नेटवर्क बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी बनना पड़ेगा, नेटवर्क बनाने के लिए बिल गेट्स बनना पड़ेगा, नेटवर्क बनाने के लिए रतन टाटा जी और अंबानी, अडानी साहब की तरह बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। ऐसे कोई गांव से चलते फिरते हम इंडस्ट्री थोड़ी लगा के और हम नेटवर्क बना देंगे। क्या ये यहाँ पे बैठे हुए हर इंसान के लिए पॉसिबल है, संभव है? नो। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर 1996 में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई और आप और हमारे लिए हमारी कंपनी के MD एंड CEO श्रीमान संजीव सर ने दोबारा से आयुर्वेद को पुनर्जन्म देते हुए 9 नवंबर 2014 को हम सबको नेटवर्क बनाने के, अमीर बनने के लिए SLPS वेलनेस की नींव रख के दी साहब।
क्या आपको लगता है कि नेटवर्क बनाना चाहिए? अब नेटवर्क के बाद हम बात करते हैं कि क्यों बनाना चाहिए। बनाना क्यों चाहिए, इस बात को समझो। आज तक हम लोग क्या काम किया? हमने कोई भी काम किया आज तक। ये जो काम कर रहे हैं तो आप बचपन के पहले दिन से करते आ रहे हैं साहब। आज तक आपके पड़ोसी ने पूछा मेरे बेटे का एडमिशन कराना है 11वीं क्लास में, कौन से कॉलेज में, कौन से स्कूल में कराऊं, आपने सलाह दी। पड़ोसी के यहाँ पे कोई बीमार हुआ, आपने सलाह दी। किसी के यहाँ पे कोई गाड़ी खरीदनी थी, उसने आपने बोला कि होंडा ले लो, हुंडई ले लो, मारुति ले लो। ये जो हमारे यहाँ काम करना होता है ये तो आप पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन वो काम क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसका पैसा नहीं मिलता। और ये Incoming voice call from S. Rajakumara GSGP on SIM SIM2. लगता है कि यहाँ पे पैसा मिलता है। अब इस काम को क्यों करें? और आप ये मंथन करो कि किसी भी काम को, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, करना तभी चाहिए जब वो काम करने लायक। किसी भी काम को करना तभी चाहिए जब उस काम को करने के बाद प्राउड फील हो। किसी भी काम को करना तभी चाहिए कि जिस काम को करने के बाद भले ही पैसा कमाए लेकिन रात को करवट बदलने की जरूरत ना पड़े और सुकून की नींद आए। भले ही आपके घर में पनीर ना हो, आप मिर्च के साथ रोटी खाएं, लेकिन सुकून की शांति पेट को मिले तो ही काम करना चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अब मैं बताता हूं काम क्या करते हैं आप लोग और हमारे लोग, जितने भी हैं आप सारे लोग, लोगों के घर घर में जाते हो। किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है, उसको आप ऑर्थोडॉक्स इम्यूनोडॉक्स देते हो। और 70 साल के एक बुजुर्ग दादाजी हैं और उनके जब घुटने ठीक हो जाते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं कि बेटा भगवान तेरे को कामयाबी दे, सदा खुश रखे, आगे बढ़ता रहे। ऐसा हुआ किसी के साथ? हुआ है ना? आप जब कोई डायबिटीज से परेशान है, 10 साल 15 साल से डायबिटीज की दवाई ले रहा है, कंट्रोल नहीं हो रही, हम लोग उसको डाइबोडोक देते हैं, आराम आ जाता है, वो रसगुल्ले खाना शुरू कर देता है और जैसे ही रसगुल्ले का स्वाद मुंह में जाता है, आशीर्वाद आपको मिल जाता है। हम यही काम कर रहे हैं। किसी के घर में कोई और प्रॉब्लम है, किसी के घर में और प्रॉब्लम है। अब जब सब लोग, इस दुनिया का सबसे शानदार काम क्या है? इस दुनिया का सबसे शानदार काम है आपकी पीठ के पीछे कोई आपकी तारीफ करे। कि लोगों के सामने तो लोग तारीफ करते हैं, लोगों के सामने तो लोग जी हजूरी करते हैं, लेकिन असली मजा उस बात में है कि आपकी पीठ के पीछे बिना स्वार्थ के, बिना पैसे दिए, बिना किसी लाग लपट के, बिना किसी लालच के लोग आपकी तारीफ करें। और ऐसा संभव सिर्फ AWPL के अंदर होता है साहब। आज हम लोगों के पास जाते हैं लोग जिनको हम कभी नहीं देखा साहब, जिनको कभी जानते नहीं, हमसे उम्र में कई गुना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कई उम्र में कई साल बड़े हैं, हर प्रोफेशन में हमसे आगे हैं, पैसे में हमसे आगे हैं, और वो आके बोलते हैं भाई साहब आपके प्रोडक्ट खाने के बाद हमारी जिंदगी बच गई, हमारी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। तो मैं कहता हूं कि आज का हमारा काम, अगर आपको लगे कि थैंक्स बोलने का और अप्रिसिएशन करवाने का है तो इसको करना, अदरवाइज नहीं करना। कई लोग मोटिवेट होके जाएंगे कि यस अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो इतिहास बदल के रख देंगे, अब तो कामयाबी हो जाएंगे, अब ये हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे 2 दिन 3 दिन प्लान देंगे ना अपने किसी खास जानने वालों को, और खास जानने वालों को बोलेंगे बेटा हमने बहुत देखे हैं ये टाई वाले, बेटा हमने कर करके छोड़ दिया, बेटा तू जो आज बता रहा है ना ये तो बचपन से सुन रहा हूं, बेटा तू क्या जानता है, मैं तो सब कुछ जानता हूं। फिर आप प्लान में आगे दिखाते हैं 12वां लेवल, 13वां लेवल, 15 लेवल, तो चुपके से बोलता है बेटा पैर उतने ही पसार जितने लंबे। ऐसे ऐसे और ज्यादा बात करते हैं तो भाई साहब पता है क्या बोलता है? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जैसे ये तो अंबानी का ही बेटा था और पैसे से इसके पेट के अंदर गैस बढ़ने लग गई, तो अंबानी को छोड़ के और अपने लखनऊ में आके बैठ गया कि मैं तो रिक्शा चलाऊंगा, हवाई जहाज में, चार्टर प्लेन में नहीं चलूंगा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इसका ज्ञान तो वो लोग देते हैं जिन्होंने जिंदगी में पैसा देखा ही नहीं है साहब।